हम इस यात्रा में हैं, आप देखेंगे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आपको नजर आएंगे गाड़ी में साथ में। राहुल गांधी कैप लगाए, वोट अधिकार यात्रा नाम है, और तेजस्वी यादव हैं, दीपांकर हैं, मुकेश साहनी हैं। मुंगेर की जनता जिंदाबाद। किसी के माइक के लाल में दम नहीं जो बिहारियों का वोट काट दे। नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। वोट चोरी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका धन, आपका भविष्य चुराना चाहते हैं। अदानी और अंबानी जैसे लोगों का भविष्य बनाना चाहते हैं। पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है। नरेंद्र मोदी वोट चोर। पहली बार चुनाव आयोग चोरी में धरा है। आज तक चोरी करता रहा, पकड़ाया है, और दुनिया के बड़े थानेदारों ने पकड़ लिया। गरीबों के वोटर को छीन लिया और बिना वोट डाले ये पीएम बन गए। बिना वोट डाले प्रधानमंत्री पीएम बने, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, तो जातिवाद इसलिए राहुल तेजस्वी नहीं जीतेंगे। राहुल का तो नहीं कहता, तेजस्वी नहीं जीतेगा। क्यों? बोले तो जातिवाद ज्यादा है। और बदलना है, पुराना को बदलना है, लाया नानना है। पुराना को बदलना है कि नीतीश कुमार को बदलना है? हाँ, लखीसराय की तमाम जनता रोड पे आ चुकी है। सत्ता परिवर्तन के माहौल है। डॉन तो नहीं हो यहाँ के? वोट तो कट रहा है मेरे बूथ पर, यहाँ तक कि मेरी पत्नी का भी वोट काट दिया गया। लोकसभा में हमने वोट दिया और विधानसभा में वोट से बाहर हमारी वाइफ। ये क्या बात है? नीतीश कुमार कैसे लगते हैं आपको? अरे सारा महंगाई कर दिए। लगता तो बहुत अच्छा, लेकिन पूरा तो काफी महंगाई कर दी है। ये व्यक्ति जीवित है और इसको मरा हुआ सिद्ध किया गया है। देखिए मेरे मोबाइल पे है। गुटखा खाओगे? नहीं। खा तो रहे हो। ये देखो गुटखा खा रहा है, मना कर रहा है। अभी तक जो इसके साथ धोखा हुआ है, इस तमाम धोखाओं को जवाब जनता देगी। गांधी जी का हार्दिक अभिनंदन, लेकिन भावी प्रधानमंत्री ऐसे ही देखिए पोस्टर हैं। इसका दबदबा है आरजेडी। हाँ, झंडा तो कांग्रेस का लिए हो तो यकीन है। पक्का लीजिए आरजेडी। आजा खींच लीजिए। तो युवा क्या करेगा बता तो दीजिए, बोलते युवा जीतेगा, निकालेगा युवा ही निकालेगा इस बार। युवा निकालेगा तेजस्वी और राहुल को। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला और हम इस वक्त हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा में। बिहार का शेखपुरा इलाका है और आपको दिखाने आए हैं कि इस यात्रा में हो क्या रहा है। क्या वाकई लोग जाग रहे हैं वोट के नाम पे? एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ यह यात्रा निकल रही है। एक दिन के ब्रेक के बाद राहुल गांधी पहुंच गए हैं और माहौल तो बना हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, CPI-ML और मुकेश साहनी की VIP पार्टी के झंडे नजर आ जाएंगे। बात तो ये हो कि जब लोग भी, जितनी भीड़ दिख रही है वो तब्दील हो वोटों में, क्योंकि चुनाव भी होना है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस कोई NGO तो है नहीं, कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है, RJD एक राजनीतिक पार्टी है, उनको चुनाव लड़ाना है। तो वो भी कोशिश है कि इस यात्रा के जरिए बिहार की सड़कों पर उतरा जाए, वोटरों तक पहुंचा जाए, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया जाए। तो क्या वोटरों तक पहुंच रहे हैं और इस वोट अधिकार यात्रा का माहौल क्या है? जो लोग यहां पर आ रहे हैं उनको क्या तकलीफ हो रही है SIR के जरिए? तो वो लोगों से बात करेंगे, नेताओं से बात करेंगे, दिखाएंगे कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव की इस यात्रा में क्या है माहौल। तो हम इस यात्रा में हैं, आप देखेंगे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आपको नजर आएंगे गाड़ी में साथ में, हाथ हिलाते, अभिवादन करते। राहुल गांधी कैप लगाए, वोट अधिकार यात्रा नाम है, और तेजस्वी यादव हैं, दीपांकर हैं, मुकेश साहनी हैं। और आप ये पीछे भीड़ देखेंगे, हुजूम देखेंगे लोगों की, देखिए आपको धक्का भी लगेगा। तो ये ज़्यादातर जो इस यात्रा में हैं वो युवा हैं
जो आपको नजर आएंगे जोश में, और पीछे देखिए सब दौड़ते हुए युवा नजर आएंगे। तो कोशिश यही है कि इस यात्रा के जरिए लोगों को निकाला जाए और युवाओं को जोड़ा जाए, क्योंकि युवा हैं वो जातीय बंधन तोड़ सकते हैं। तो यही स्ट्रैटेजी है। तो तस्वीरों में आप देखेंगे ये भीड़ जो है, ज्यादातर युवा नजर आएंगे, गाड़ियों का एक लंबा काफिला नजर आएगा। और ये यात्रा लखीसराय में है। लखीसराय जो उप मुख्यमंत्री हैं यहाँ के विजय सिन्हा, वो लगातार यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं। क्या माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है और अब की बार लग रहा है जैसे कि सरकार बदलेगी, बिहार में सरकार बदलेगी और केंद्र में भी सरकार बदलेगी। बिहार में बदलेगी, केंद्र में बदलेगी, दोनों जगह। युवा बदलेंगे कि नहीं? क्या बोले? युवा बदलेंगे, कौन बदलेगा? युवा ही बदलेगा इसको लेकर के। आप यहीं के रहने वाले हैं? यस। लखीसराय के? यस। किसी पार्टी के कार्यकर्ता है? झंडा कहाँ का, काय का लिए हैं? क्या बोले? झंडा क्या झंडा? तेजस्वी की पार्टी के हैं? यस यस यस, आरजेडी की पार्टी से हम। लग रहा है माहौल बदलेगा। माहौल अब की बार जरूर बदलना चाहिए। अम्मा क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, यात्रा का प्रभाव क्या पड़ेगा? अच्छा रहे, किसका प्रभाव अच्छा रहे। हम तो नहीं जानते किसका है बेटा, पढ़े लिखे भी नहीं है हम। नहीं अभी राहुल गांधी को देखा कि नहीं आपने? देखे देखे। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को यहाँ वोट मिलेगा? मिलेगा, उनका मेहनत रहेगा तो जरूर मिलेगा। मेहनत रहेगा तो मिलेगा। वोट बन गया आपका? हमारा रोड आरलाल कॉलेज के पीछे है, नहीं बन रहा है बेटा। वोट नहीं बना आपका? वोट कर काट। हाँ। हाँ बना हुआ इस है। बार लिस्ट में आ गया आपका नाम? नाम तो हमारे घर है 24 वार्ड के है, और लेकिन आरलाल कॉलेज पीछे चल गए हैं अब यहाँ से। अच्छा, पीछे कर दिया है। तो आप भीड़ देखेंगे, यहाँ पर लोगों का हुजूम जो है साथ साथ चल रहा है। युवा है, भीड़ है, जोश है, वोट अधिकार यात्रा है, चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश है। यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने कोई औपचारिक शिकायत नहीं की, चुनाव आयोग ने शपथ पत्र नहीं दिया। राहुल गांधी ने यह लड़ाई बिहार में आके जमीन पर लड़ने की तैयारी की। यही वजह है कि वो जमीन पर हैं और पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल तेजस्वी की तस्वीरें देखिए आपने, साथ में दोनों लोग हैं, माहौल बना हुआ है। कुछ आम लोगों से बात करते हैं जो इस यात्रा में आए हैं। आपका नाम क्या है? रविंदर कुमार यादव। रविंदर जी कहाँ से आ रहे हैं? मैं बिल्लो का रहने वाला हूँ, लखीसराय बिल्लो, रामगढ़ चौक। क्या लग रहा है माहौल राहुल गांधी तेजस्वी यात्रा से? ये लोग नहीं जीतेगा कभी। क्यों? बस जातिवाद ज़्यादा है बिहार में, बिहार में जातिवाद ज्यादा है? बहुत ज़्यादा। क्यों? बिहार का विकास नहीं हो पा रहा। बिहार का विकास नहीं हो रहा है क्योंकि जातिवाद है, जी। और जातिवाद इसलिए राहुल तेजस्वी नहीं जीतेंगे। नहीं, राहुल का तो नहीं कहता, तेजस्वी नहीं जीतेगा। क्यों? बोले तो जातिवाद ज़्यादा है। जातिवाद की वजह से नहीं जीतेंगे। रविंदर जी, ये यात्रा चल रही है राहुल तेजस्वी का, क्या लग रहा है, वोट कट रहा है आप लोगों का कि बच रहा है? वोट कट क्या ही रहा है, जो जिसको वोट है उसको वोट रहेगा। हैं? जो जिसको वोट है उसको वोट रहेगा, और क्या रहेगा। यहाँ क्या माहौल है? माहौल जो आ रहा है सब में ठीक है। किसका ठीक है ज्यादा? हाँ? किसका ज्यादा ठीक है? अभी आ रहा है तेजस्वी, आ रहा है तेजस्वी, आ रहा है। तेजस्वी आ रहा है। हाँ। क्या नाम है आपका? बाबा क्या नाम है आपका? विश्व यादव। इतना झंडा लेकर के आए हैं आप, क्या है यात्रा का माहौल लग रहा है? पूरा बदलना है, पुराना को बदलना है, नया लाना है। पुराना को बदलना है कि नीतीश कुमार को बदलना है? हाँ, क्यों? काम नहीं कर रहा। काम नहीं कर रहा है। और राहुल तेजस्वी क्या करेंगे? करेगा, ही काम करने वाला है। काम करने वाला है। तो आप झंडा लेकर के आए, यहीं लखीसराय के रहने वाले हैं? हाँ हाँ। तो अपना खुद आए हैं या फिर कोई लाया है आपको? नहीं, हमारे खड़क बारा कर ले। अरे खुद आए। खुद आए हैं आप? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, क्या माहौल है? ये वोट अधिकार यात्रा चल रही है, यहाँ वोट कटे हैं आप लोगों के इलाके में? हाँ, वोट बहुत कर रहे हैं, हैं? बहुत सा कटे हैं। बहुत कटे हैं। आप लोगों का जुड़ गया है? नहीं, हम लोग का तो जुड़ गया, हम लोग तो जुड़ा है। जुड़ा है। हाँ। यात्रा का क्या माहौल लग रहा है? यात्रा तो बहुत। तो आप खुद देख रहे हैं कि यात्रा का माहौल कैसा है। लखीसराय की तमाम जनता रोड पे आ चुकी है। कहाँ?
हर एक जगह आप जगह जगह जहां आप देखिए सिर्फ ही सिर्फ अपने नेता के स्वागत में तमाम जनता रोड पे उतर चुकी है। नेताजी के स्वागत में तमाम जनता रोड पे उतरी है। माहौल क्या है? माहौल इस बार सत्ता परिवर्तन के माहौल है। कन्फर्म है कि यहाँ से विजय सिन्हा जी का विदा होने वाला है। अच्छा, ये बताइए, विजय सिन्हा जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उप मुख्यमंत्री हैं, ये बताइए कि आप लोगों का यहाँ वोट अधिकार यात्रा चल रही है, खूब वोट कट रहे हैं, आप राहुल तेजस्वी कह रहे हैं कि वोट ही नहीं बचाए गए, चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के साथ हो गया है, क्या लगता है आपको? देखिए मनसा क्या था, चुनाव आयोग और बीजेपी का मनसा खास ये था कि हर एक कंस्टिट्यूएंसी में 20,000 ऐसे लोगों को जोड़ा जाए ताकि वो हमको वोट दे के चुनाव को जिता दे। हम लोग एकत्र हुए संविधान की रक्षा के लिए। हम लोग कोई सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ पे आवाज रखे। चुनाव आयोग मेरी बातों को नहीं सुन रहा था, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे वो रक्षा कवच दिया कि आप जो काम कर रहे हैं वो कम से कम फ्लेक्स बोर्ड पर तो होना चाहिए। ओ भाई हीरो, डॉन तो नहीं हो यहाँ के? डॉन यहाँ के हमारे हैं, यहाँ के विधायक जो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं हमारे बिहार से। हम लोग ये प्रणाम, मेरा बिहार का कल्चर है, आप लोग आए हैं, मेरा अभिवादन कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से, अभिवादन महागठबंधन के तरफ से आपके दर्शकों का अभिवादन। अरे ये तो सही है, ठीक है, आप नेता तो हैं ठीक ठाक अच्छे। ये बताइए कि वोट कट रहा है कि जुड़ रहा है, क्या हो रहा है? ये तो कह रहे वोट अधिकार यात्रा है, वोट कट रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो हैं इसी कस्बे से, इसी शहर से, और यहीं के रहने वाले हैं। वोट तो कट रहा है मेरे बूथ पर, यहाँ तक कि मेरी पत्नी का भी वोट काट दिया गया। आपका पत्नी का वोट क्या क्या के काटा है, क्या लिखा है आगे लिस्ट पे? वो लोकसभा पिछले में उसका वोटर लिस्ट में था और इस बार कह रहा है कि आपके पास दस्तावेज नहीं है। अब बताइए ये क्या तरीका है जी? लोकसभा में हमने वोट दिया और विधानसभा में वोट से बाहर हमारी वाइफ, ये क्या बात है? और ये एक बात मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ, ये वोट जो कट रहा है उसका कंसेप्ट बीजेपी का जो है और जो यहाँ का डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जो कंसेप्ट है वो मैं थोड़ा सा आप लोग के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ। वो चाह रहे हैं कि हमारे जो विरोधी वोट है वो वोट नहीं डाले। वो जानते हैं, समझते हैं, लगातार 20 वर्षों से हमारे विधायक हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि हम लगातार अपनी सत्ता में और अपनी कुर्सी पे कैसे बरकरार रहें। यात्रा का माहौल बनेगा कुछ यात्रा से? यात्रा से तो माहौल पूरी तरीके से बन गया और हम निश्चित रूप से कहते हैं इस यात्रा से हमारे जो वोटर का नाम काट दिया गया है और जो हमारे वोटर का जो फंडामेंटल राइट है उस राइट के साथ उसको खिलवाड़ किया जा रहा है और उसके माध्यम से हमारी जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उसको समाप्त किया जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोग एकजुट हैं। ठीक है, एकजुट हो गए, इनके साथ एकजुट हो आप? हाँ एकजुट है। आपका वोट है? मेरा वोट है, बन गया। सभी से दिलवाएंगे पूरे जिला से। वोट चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। अच्छा, वोट चोर गद्दी छोड़, विजय सिन्हा मुर्दाबाद। आओ यहाँ समझ लिए? वोट चोर गद्दी छोड़। इसके अलावा नाम क्या है आपका? मेरा नाम अनुज कुमार। चश्मा तो बहुत बढ़िया लगाए हैं आप, तो चश्मा लगा के सब दिख रहा है साफ सुथरा आपको। वोट चोर गद्दी छोड़, बस एक ही नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़। अच्छा, विजय सिन्हा यहाँ से सफाया हो। अच्छा, वोट चोर। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। लोकतंत्र के अरे मजाक कर रहे हैं। बिहार में यात्रा राहुल गांधी की जारी है। हमारे साथ पप्पू यादव हैं जो कि क्राउड पुलर भी हैं बिहार में और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक यात्रा का फीडबैक क्या देखते हैं पप्पू यादव जी आप? भैया पूरा देश की बात मैं कर रहा हूँ, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ। पहली बार चुनाव आयोग चोरी में धरा है, आज तक चोरी करता रहा, पकड़ाया नहीं, और दुनिया के बड़े थानेदारों ने पकड़ लिया। सारे देश के ऊपर थानेदार हैं ये, जो दुनिया में किसी से डरते ही नहीं, झुकते ही नहीं, थकते ही नहीं, और उस व्यक्ति ने लोकतंत्र की रक्षा कर ली, अपनी नहीं। 90-92% लोगों की अधिकार की रक्षा कर ली। बिल्कुल
कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी इस हिंदुस्तान के लगभग फर्स्ट वोटरों के अधिकार को छीन लिया और गरीबों के वोटर को छीन लिया और बिना वोट डाले ये पीएम बन गए। बिना वोट डाले प्रधानमंत्री पीएम बने, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, तो वोट डाले ही नहीं, वोट तो डकैती कर ली, चोरी कर ली। बीजेपी तो कहेगी आप भी तो चुन के आए हैं, तो वो बोलेंगे कि पप्पू यादव भी चुन के आए, ये भी धांधली करके आए, फलाने भी धांधली करके आए, राहुल गांधी भी धांधली करके आए। भैया तो एक काम करो ना, लोकसभा भंग कर दो। सब लोग हमाम में नंगे हैं, हड़ताल पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या है, भंग कर दो। और भंग करके पहले एसआईआर करा लो और उसके बाद चलो चुनो। हाँ? सब कुछ तो दिख गया यार। ना आप 5 बजे के बाद सीसीटीवी फुटेज दे रहे हो, ना आप कौन ऐड हुआ वो दे रहे हो, और उसके बाद यहाँ तो डकैती ही शुरू कर दिए। चुनाव आयोग तो कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर शपथ पत्र दो, वरना राहुल गांधी देश से माफी मांगे, नाम नहीं लेने वाला देश से माफी मांगे। वो गुंडाई भाषा बात करेंगे, एक पदाधिकारी माफी की बात करेगा? हाँ? अरे तुमको हटना पड़ेगा, माफी आका बचा लेंगे, राहुल गांधी के मुद्दों को डाइवर्ट करेंगे, ये भटका लेंगे। है हिम्मत? ये जो बिल नया ला करके, ये नया बिल में झगड़ा है मोदी और अमित शाह का। अमित शाह प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी के मन से बिल थोड़ी आया है, अमित शाह जी ने जबरदस्ती लिया है। आप कह रहे हैं मोदी और अमित शाह की बन नहीं रही आपस में, अमित शाह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तब बीजेपी वाले बोलेंगे पप्पू यादव को बीजेपी ज्यादा पता है। भैया हमको पता है ना, आरएसएस के खाते में ये खत्म हो गए और अमेरिका भी चाहती है ये जाए। अपना अधिकार के लिए आ रहा है। हाँ, अधिकार के लिए आ रहा है। अधिकार के लिए आ रहा है। वोट अधिकार है आपका? तो वोट अधिकार ना है देने के। नीतीश कुमार कैसे लगते हैं आपको? हाँ? नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? अरे सारा महंगाई कर दिए, लगते तो बहुत अच्छा, लेकिन पूरा तो काफी महंगाई कर दिए। नेता अच्छे पर महंगाई कर दिए हैं। हाँ, महंगाई। और राहुल तेजस्वी रोड पर मैंने कि प्रशासन लोग लूट रहे हैं सब। राहुल गांधी तेजस्वी यादव वो भी आवेगा, वो क्या करेगा देखेंगे तब ना, आने के बाद ना। अभी लाएंगे तो आप ही लोग ना। अरे लाएंगे, आवेंगे उसके बाद, अभी जो है जो ना होगा। देखिए ये व्यक्ति जीवित है और इसको मरा हुआ सिद्ध किया गया है। देखिए मेरे मोबाइल पे है। जिंदा आदमी को मुर्दा। हाँ, जिंदा आदमी को मुर्दा कर दिया गया। कहाँ है ये आदमी? हाँ, ये आदमी इस भीड़ में है, मौजूद है। मिलाओ, मिलाते वहाँ पर, चलिए हम उसको बुलाते। आइए। कैसे हैं आप सर? कैसे हैं आप? ठीक है सर। आप लोगों को लग रहा है माहौल बन रहा है इस यात्रा से? बिल्कुल माहौल बन रहा है सर, एक जागरूकता आ रही जनता में, जनता जग रहे हैं, अपने अधिकार के प्रति जागरूक है और जनता अपना अधिकार हासिल करना चाहती है। अभी तक जो इसके साथ धोखा हुआ है, इस तमाम धोखाओं को जवाब जनता देगी। ऐसा पैगाम यहाँ से लोग जाएंगे, समाज में बदलाव आएगा, देश में बदलाव आएगा, समस्या का समाधान होगा, ऐसी उम्मीद हम रखते हैं। ठीक है। अरे कहाँ गए, कहाँ गए? खोज के ला रहे हैं आप, खाइए खोज के। तो यहाँ आपका वोट है ना? वोट तो है गद्दी चोर और कुर्सी चोर, यहाँ तो सब है लुटेइये वाला। तो लुटने वाले, क्या नाम है आपका? भिखारी पंडित। भिखारी पंडित? पंडित जी। कुमार पंडित जी, ये बताइए कि नीतीश कुमार अच्छे हैं कि नहीं? नीतीश कुमार अच्छे हैं। हाँ, तो इस बार नीतीश कुमार अच्छे हैं तो वोट सरकार तो फिर आप नहीं बदलेंगे, आप तो नीतीश कुमार को रखेंगे। हाँ। हाँ। ये देखिए, नीतीश कुमार को रखेंगे, नीतीश कुमार पसंद है उन्हें। ये माहौल है। बाबा धीरे दिल की बात बता दी अपनी। तो माहौल है, यहाँ महिलाएं कुछ खड़ी हुई हैं, महिलाओं के पास चलते हैं कि आप लोग यहाँ ये यात्रा में आई हैं, ऐसे यहाँ के रहने वाली हैं? सब लोगों का वोट है, बन गया आप लोगों का इस बार? हाँ, वोट बन गया। परिवार में भी सबका आया है? हाँ।
क्या लग रहा है माहौल? तेजस्वी का सरकार आएगा। तेजस्वी की सरकार आएगी? हाँ। ऐसा क्यों लगता है आपको? नाम क्या है आपका? गनीता कुमारी। तो आपको क्यों लगता है तेजस्वी की सरकार आएगी? क्योंकि नया मसीहा मजदूर के देखने वाले हैं। नया मसीहा मजदूर के देखने वाले हैं। तो आप लोग यहीं के रहने वाली हैं? आप लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। आम नागरिक हैं यहाँ। तो आप लोग के गांव घर में वोट नहीं कटे हैं? ये लोग कहने बहुत वोट कट गए हैं। नहीं, अब इस बार बढ़िया वोट है तेजस्वी का। हाँ तेजस्वी को पड़ेगा वोट यहाँ। हाँ हाँ हाँ। और अब तक किसको जिता रहे थे आप लोग? तेजस्वी को ही देते थे, लेकिन क्या होता था पता नहीं। लेकिन इस बार पक्का है कि तेजस्वी का सरकार बनेगा। तेजस्वी सरकार बनेगा। क्या खा रहे हो? हैं? खा तो रहे हो? खा रहे हो? गुटखा खा रहे हो? आओ खाओ, कोई बात नहीं, बहुत सेहतमंद चीज है। नाम बताओ अपना। गौरव कुमार। गौरव कुमार। गौरव कुमार, वोट बन गया? हाँ बन गया। डालोगे? हाँ डालेंगे। पक्का? हाँ। गुटखा खाओगे? नहीं। खा तो रहे हो? नहीं। ये देखो गुटखा खा रहा है, मना कर रहा है। तो खैर ये बताइए कि अब माहौल क्या है यहाँ? तेजस्वी का लहर है, महागठबंधन का सरकार बनेगा। महागठबंधन की सरकार बनेगी? हाँ जी। पक्का? पक्का। हम खगड़िया से आए हुए हैं। खगड़िया से आए हुए हैं यात्रा के लिए? हाँ। तो आपके इलाके में वोट बने कटे हैं? बने। कटे भी हैं? कटे भी हैं, बहुत दलित पिछड़े लोग के कटे हुए हैं। अच्छा, कटे हुए हैं लोगों के। आइए तो यहाँ पर कुछ दिलचस्प बातें की और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि माहौल क्या है। आपका वोट बन गया? नहीं, मेरा वोट नहीं बना। क्यों, कट गया इस बार? नहीं, अभी कटा नहीं है। क्यों? बनाने दिए थे, ऑनलाइन किए पर रिजेक्ट हो गया। वोट रिजेक्ट हो गया? क्यों? पता नहीं क्या हो गया। कागज नहीं थे सारे आपके पास? हाँ, सब कागज था मेरे पास। जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सब था? सब था। फिर भी रिजेक्ट हो गया? क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। नीरज कुमार जी मिले हैं, कह रहे हैं इनका वोट रिजेक्ट हो गया है, सारे कागज दिए, अपलोड किए और इनका वोट नहीं आया है। तो ऐसे लोग भी यात्रा में आए हुए हैं। आपका वोट आ गया? हाँ? तो बनवाए थे? बनवाए नहीं? बनवा लो यार। बना लेंगे। तो माहौल लग रहा है किसका? लग रहा है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को लग रहा है? हाँ। लग रहा है कि वो आ जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी के बारे में बनाना है उनको प्रधानमंत्री। उनको प्रधानमंत्री बनाना है राहुल गांधी को? हाँ। और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री। हाँ, इनकी सेटिंग कर ली कि मुख्यमंत्री तेजस्वी और प्रधानमंत्री राहुल गांधी, ऐसा ये कह रहे हैं। अब देखेंगे ऐसे यहाँ पोस्टर्स हैं जिसमें लिखा हुआ है वोट अधिकार यात्रा लखीसराय की पावन धरती पर भावी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का हार्दिक अभिनंदन है। तो राहुल गांधी जी का हार्दिक अभिनंदन, लेकिन भावी प्रधानमंत्री, ऐसे ही देखिए पोस्टर हैं, भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी, भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी। इस यात्रा में लोग ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। क्योंकि ये बात तेजस्वी यादव ने भी कही थी, तो यही प्रचार आपको यहाँ की सड़कों पर देखने को मिलेगा। यहाँ लोग भी खड़े हुए हैं, कुछ माहौल है यहाँ। माहौल किसका है? तेजस्वी यादव जी का है। तो गुटखा खाओगे? नहीं, रजनीगंधा खाए सर, अभी तुरंत थोड़ा मन अथी कर रहा था। रजनीगंधा खाओ जी। तो तेजस्वी का माहौल है? जी जी बहुत है, आपको तो लग ही रहा है। देख, तो यहाँ तो लोग जाति पर वोट देते हैं। नहीं नहीं, वैसा कोई बात नहीं है सर, जात पात के नहीं। पक्का? पक्का है सर, 100%। युवा क्या करेगा? जी, युवा तेजस्वी को देगा। हम लोग को तो रोजगार चाहिए। आपको रोजगार चाहिए? जी, बेरोजगार का कैसे रह सकते हैं? जो देगा उससे जात। यहीं के रहने वाले हैं? जी जी, लखीसराय। तो जात पात पे नहीं देगा वो? नहीं, जात पात पर नहीं, ऐसा नहीं बात है। ऐसे बात सही है। क्या सही बात है? जात पात पर देख के थोड़ी देता है सर। है पक्का? हर बार जात पात पे देख के देता है वो? नहीं देता है। किसको मिलेगा वोट? तेजस्वी यादव का जीत होगा। अभी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव, हाँ, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। तो ककरा देबो, वोट किसको दीजिएगा? मेरा दिल्ली में है वोट। किसको दीजिएगा? मेरा दिल्ली में वोट है, मैं पत्रकार हूँ। आप बिहार से नहीं है? हमें वोट देने को मौका ही नहीं मिलता है, हम तो रिपोर्टिंग करते रहते हैं वोट। तो सब लोग अपना अपना काम में बिजी रहता है, वोट देना चाहिए। तो आप लोग देंगे वोट? हाँ जी, क्यों नहीं देंगे? वोट बन गया आपका?
बना हुआ है, अभी भी दिए, संसद में भी दिए। देंगे देंगे ठोक के, तो टेंशन का ले रहे हैं। अब ऐसे फिक्स है आरजेडी, कोई बोलते थोड़ू आरजेडी में फिक्स है अभी इशू, कौन बोलेगा? पक्का पक्का एक तरफा राज चलेगा। ये देखो ये देखो साउथ दबदबा है तो दबदबा है। हाँ तो किसका दबदबा है? आरजेडी। आरजेडी। हाँ झंडा तो कांग्रेस का लिए हो तो यकीन है पक्का। पक्का लीजिए आरजेडी, सब यकीन है। टेंशन खाली आप भी दे दीजिएगा ना वोट तो आराम से जीतेंगे। आप लोग खाली गद्दारी नहीं कीजिएगा, वोट से भी हार सकता है। पक्का खाली गद्दारी नहीं कीजिएगा। आरजेडी का खून बात है। अच्छा एकदम खाली आप लोग खाली गद्दारी नहीं कीजिएगा, दीजिएगा ठोक के आरजेडी। अब एक बार दीजिए ना। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके खून में आरजेडी निकलेगा? हमेशा आरजेडी ही निकलवे करता है। काम क्या करते हो? काम ऐसी पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कंपटीशन। कर रहे हैं, कंपटीशन तैयारी कर रहे हो? हाँ निकला है कोई कंपटीशन? अभी तो इंटर देवे के अभी कंपटीशन में लगे किए हैं। आप नहीं देंगे? आप देंगे? किसी भी सरकार आएंगे तो देंगे, वैकेंसी तो लेंगे भरदम, और का मेहनत करेंगे लेंगे। सरकार बदलेगी तो थैंक यू। तो यहाँ पर देख रहे हैं ठीक है, थैंक यू। क्या लग रहा है माहौल कुछ होगा यहाँ? ठीक है। किसका? देखिए मेहनत करेगा तो निकल जाएगा सर, मेहनत करने पर है। वोट बन गए यहाँ पे सब लोग का कि कटा भी है? हाँ इकट्ठा वोट बना हुआ है। वोट बन गया है? हाँ वोट बन गया। ठीक है, तो यहाँ लोग बोल रहे हैं वोट बन गया है। युवा थोड़ा ज्यादा नजर आ रहे हैं। युवा क्या करेगा? यहाँ का युवा क्या करेगा? ठीक है सर। युवा क्या करेगा? शर्मा जाएंगे? अरे भैया हमारी फोटो खींचने लग गए। आजा खैर खींच लीजिए। तो युवा क्या करेगा बता तो दीजिए, बोलते बोलते युवा जीतेगा, निकालेगा युवा ही निकालेगा इस बार निकालेगा तेजस्वी और राहुल को। यहाँ तो लोग जाति और धर्म पे वोट देते हैं। अब तो जातिवाद उठना पड़ेगा तभी उपाय है, जातिवाद उठना ही पड़ेगा। जातिवाद उठ जाएंगे इस बार? हाँ उठ जाएंगे। ठीक, चलिए बढ़िया, थैंक यू। राहुल गांधी की यात्रा लखीसराय से मुंगेर पहुंच चुकी है और मुंगेर में राहुल गांधी और तेजस्वी अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। तेजस्वी बता रहे हैं कि किस तरीके से वोट चोरी करने की कोशिश हो रही है ताकि बिहार चुनाव जीता जाए। वो नीतीश कुमार की सरकार को खटारा सरकार कहते हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई और नरेंद्र मोदी वोट चोरी करवाते हैं और बिहार में सुनियोजित साजिश की जा रही है। यही सब कहने दिल्ली से अब लखीसराय, मुंगेर, आरा, पटना, रोहतास, कटिहार हर जगह जा रहे हैं। बारिश हो या धूप हो या आंधी हो, राहुल गांधी अपनी गाड़ी नहीं छोड़ते, पैदल चलते हैं, लोगों से मिलते हैं। कोशिश रही है कि ह्यूमन कनेक्ट बनाया जाए और अगर बीजेपी को हराना है तो हाईवे से सड़क पर और सड़क से कच्चे रास्ते पर आना पड़ेगा, जिसकी कोशिश कांग्रेस और आरजेडी कर रही है। आइए सुनवाते हैं कि राहुल और तेजस्वी ने अपने बयान में क्या कहा। कुछ सालों से चुनाव हो रहे हैं और पब्लिक का मूड एक होता है और नतीजा दूसरा निकलता है। सब लोगों को लग रहा था कि चुनाव में कुछ ना कुछ गलत है। महाराष्ट्र में पहली बार सबूत मिला कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर चुनाव चोरी कर रहे हैं। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद बीजेपी का गठबंधन जीतता है। फर्क क्या था? फर्क था कि तकरीबन 1 करोड़ नए लोगों ने वोट किया। जिन्होंने लोकसभा में वोट नहीं किया, सिर्फ विधानसभा में उन्होंने वोट किया। ये लोग और ये वोट सारे के सारे बीजेपी के गठबंधन में गए। हमारा वोट कम नहीं हुआ, बीजेपी का वोट बढ़ा। और जहां भी ये नए वोटर आए थे
वहां पे बीजेपी की जीत हुई। उसके बाद हमने इंक्वायरी की और कर्नाटक में बेंगलोर सेंट्रल सीट में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वहां पर 1 लाख फर्जी वोट इलेक्शन कमीशन ने एक्स्ट्रा डाल रखे थे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा, आप बताइए ये 1 लाख लोग कहां से आए? कोई जवाब नहीं मिला। हमने उनसे कहा वीडियोग्राफी दिखाइए, उन्होंने कानून बदल दिया। तेजस्वी जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और ये आने वाले समय में ये बिहार को दिखेगा, पता लगेगा। पिछला जो चुनाव था, जो हमारा गठबंधन हारा था, वो चुनाव भी इन लोगों ने चोरी किया होगा। ये हर प्रदेश में नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। और इस बार हमें पता लग गया है, हमारे हाथ में सबूत है, हम बिहार में इनको 1 वोट चोरी नहीं करने देंगे। इसीलिए हमने ये यात्रा निकाली है। बिहार की शक्ति इस यात्रा में दिख रही है। बिहार के युवाओं की आवाज इस यात्रा में सुनाई दे रही है। जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी, और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है? नरेंद्र मोदी वोट चोर। महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए चोरी किया गया क्योंकि वहां पर लाखों करोड़ रुपए की जमीन धारावी में थी और वो जमीन इन लोगों को अदानी को दिलवानी थी। ये जो चोरी किया जा रहा है, ये आपको बेरोजगार बनाने के लिए किया जा रहा है। अदानी को, अंबानी को, बिहार का, महाराष्ट्र का, हर प्रदेश का पूरा धन दिलवाने के लिए दिया जा रहा है। ये चाहते हैं कि बिहार की जनता, बिहार के युवा प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाएं, अपना पैसा लाखों रुपए उन्हीं अरबपतियों को दें, उसके बाद रोजगार ना मिले। ये ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं। भाई और बहनों, वोट चोरी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका धन, आपका भविष्य चुराना चाहते हैं। अदानी और अंबानी जैसे लोगों का भविष्य बनाना चाहते हैं। किसी के माइक के लाल में दम नहीं जो बिहारियों का वोट काट दे। आप बताओ, 2 गुजरात के लोग बताएंगे कि बिहारी कौन कौन वोट देगा? ये चुनाव आयोग से मिलकर के भाजपा के लोग बड़ी साजिश रच रहे हैं। पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे, फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर राशन से नाम काटेंगे, और बाद में ये गरीबी नहीं, गरीब को ही मिटाना चाहते हैं। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। बिहार में बढ़ रहा है अपराध, लगातार हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, बलात्कार जैसे मामले आ रहे हैं सामने। लगातार घूसखोरी, भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। शिक्षा, चिकित्सा में सरकार फेल हो चुकी है। नौकरी देने में ये सरकार फेल हो चुकी है। ये पेपर लीक वाली सरकार है। अब बिहार नीतीश कुमार जी से नहीं संभल रहा है। अब परिवर्तन करना कि नहीं करना? नहीं नहीं नहीं, मुंगेर की जनता जरा जोरदार तरीके से बोले, मुंगेर जिला बा।
है कि ना? तो आप बताइए, सरकार में बैठे लोगों को सत्ता से बेदखल करना है ना? एक नया सरकार बनाना है जो सभी को साथ लेकर चले, जो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का काम करे, जो बिहार में गरीबी, पलायन, बेरोजगारी को हटाने का काम करे। ऐसी सरकार आप लोगों को लाने की काम करना होगा और आप लोग मिल करके कीजिएगा। लेकिन ये मोदी जी जब जब जानते हैं कि चुनाव आता है, ये हारने लगते हैं, तो कोई ना कोई तिंगरमबाजी जरूर ये करने का काम करते हैं। मोदी जी सोचते हैं कि बिहारियों को चूना लगा देंगे। ये बिहार है, बिहार। हम लोग चूना खैनी में रगड़ देते हैं। इस बार आप आइए, आपका स्वागत है प्रधानमंत्री जी, लेकिन 11 साल का हिसाब देना पड़ेगा। देना होगा कि नहीं देना होगा? इतना झूठा प्रधानमंत्री आपने देखा है? नहीं देखा ना? तो बदलना है कि नहीं बदलना इन लोगों को? एक बार नारा लगाना, हम बोलेंगे वोट चोर, आप बोलना गद्दी चोर, सब लोग बोलेंगे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। जय हिंद, जय बिहार।